स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर 1 to 9 तक के अंक दिए गए हैं। अब इन अंकों का यूज करके आपको तीन अंकों का एक ग्रुप बनाना है। तो चलो थोड़े ग्रुप्स में बनाती हूँ। 1 2 3 5 8 5 7 8 7 8 5 3 5 4 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने देखा तो ये 9 नंबर में से मैंने अलग अलग नंबर को कंबाइन करके कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये जो हमने नंबर बनाए हैं उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। यहाँ पे हमने 1 से 9 में से रेंडमली नंबर को सिलेक्ट किया है और उसकी मदद से हमने ग्रुप्स बनाए हैं। यहाँ सिलेक्शन एंड देन ग्रुप, इसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन। और अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, तो ये जो ग्रुप हमने बनाया है, ये ग्रुप में से हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 है। तो 1 2 3 हमने संख्या ले ली। अब ये संख्या को जो के अंदर कौन से अंक है, तो 1 2 और 3, और ये 3 अंकों की आपस में अदला बदली करके हम कितने दूसरे अंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो यहाँ पे हमने देखा तो 1 2 3 की आपस में अंकों की अदला बदली करके भी कुछ अंक बन रहे हैं, कुछ संख्याएं बन रही है। तो यहाँ पे जो संख्याएं बनी है तो ये संख्याओं में स्थान की अदला बदली हो रही है। यहाँ पे स्थान इम्पोर्टेंट है, जबकि यहाँ पे स्थान वैल्यू और स्थान कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसे हम कहेंगे परम्यूटेशन। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की मदद से हम टोटल आउटकम कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 मेथड्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा है फॉर्मूला। ये दोनों ही मेथड का हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये दो थियोरी पे जाए, उसके पहले कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के डिफरेंस हम देख लेंगे। तो परम्यूटेशन में प्लेस इंपॉर्टेंट है, जबकि कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। ए बी और बी ए आर डिफरेंट है, जबकि कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम है। क्योंकि परम्यूटेशन में जो स्थान है वो महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ए बी और बी ए अलग अलग है। जबकि कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए और बी लो या बी और एक लो, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप में सिर्फ मेंबर की संख्या देखेंगे तो मेंबर की संख्या 2 है और वो जो मेंबर है वो भी सेम है, इसीलिए कॉम्बिनेशन में बी ए और ए बी और बी ए सेम है। उसके बाद परम्यूटेशन की बात करेंगे तो परम्यूटेशन में हम संख्या को या शब्दों को किसी भी चीज को हम अरेंज करेंगे, जबकि कॉम्बिनेशन में हमें कुछ भी वस्तु सिलेक्ट करनी है, कुछ दिया हुआ है और उसमें से हमें कोई कुछ वस्तु सिलेक्ट करनी है और फिर उसका ग्रुप बनाना है, या तो फिर उसका कुछ भी हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करेंगे। तो सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 3 वॉचेस हैं, हम उसको नाम दे देंगे W1, W2 और W3, और आपके पास 3 बेल्ट है जिसे हम नाम देंगे B1, B2 और B3। और अगर आपको ये वॉच जो 3 वॉच है 3 बेल्ट के साथ अगर कंबाइन करके पहननी है तो आप किस प्रकार से पहन सकते हो। ऐसे कितने डिफरेंट वे है जिसमें आप ये दोनों साथ में पहन सकते हो। तो बात करें तो W1 हम बेल्ट B1 के साथ, B2 के साथ और B3 के साथ पहन सकते हैं, या फिर W2 वॉच है वो B1, B2, B3 के साथ और W3 वॉच B1, B2 और B3 के साथ पहन सकते हैं। इन शॉर्ट हम W1, W2 और W3 मतलब तीनों वॉच एक साथ तो पहन ही नहीं सकते, 3 में से किसी एक को ही पहनेंगे। वैसे बेल्ट भी 3 में से किसी एक को ही पहनेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो एक वॉच हम 3 तरीकों से 3 बेल्ट के साथ अलग अलग प्रकार से पहन सकते हैं, इसलिए 1 into 3 is equal to 3।
वैसे ही W2 वॉच के लिए भी बात करें तो 1 into 3 is equal to 3। हम यहाँ पे बात करी है और, तो यहाँ पे W1 या W2 की बात करी है, इसीलिए हम ये दोनों के बीच में एडिशन करेंगे। अगर यहाँ पे एंड होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते, जैसे कि W1 एंड B1, यहाँ W1 और B1 है, एंड है, इसीलिए हमने यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन किया है। लेकिन यहाँ पे और है, इसीलिए हम एडिशन करेंगे, तो 3, 6 और 9 हमारा टोटल हो जाएगा 9। तो हम 3 वॉच 3 बेल्ट के साथ 9 टाइप से अलग अलग पहन सकते हैं। और अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे अगर इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the group or given order is m into n। अगर हम वॉच को इवेंट 1 कहे, अगर हम वॉच को इवेंट 1 कहे, m कहे, तो उसके m नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे इवेंट 1 में कितने नंबर्स है, तो 3 नंबर्स है। इवेंट 1 m इज इक्वल टू 3, और इवेंट 2 को अगर हम n नंबर्स कहे तो यहाँ पे n नंबर्स में होगा 3। तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 9। यानी कि हम इस प्रकार पूरा लिख के भी कर सकते हैं, या तो फिर फॉर्मूला का यूज करके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना भी हमारा इवेंट है, दो अलग अलग इवेंट है, तो इवेंट के अंदर जितनी संख्या है, दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें टोटल आउटकम भी मिल सकते हैं। अब दूसरी मेथड है फॉर्मूला, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूजिंग करने से। तो फॉर्मूला पे जाने से पहले उसे समझने के लिए हमें एक थियोरी समझनी पड़ेगी, जो है फैक्टोरियल नोटेशन। तो नोटेशन n फैक्टोरियल, यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है, n फैक्टोरियल, n और जो आपको ये निशानी दिख रही है उसे हम कहेंगे फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब क्या, तो 1, 2, 3 up to n is denoted as n factorial, represent the product of first n natural number। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो 1, 2, 3 से इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट्स करने हैं, प्रोडक्ट करना है, तो कहाँ तक करना है, तो n नेचुरल नंबर तक। जैसे कि 8 फैक्टोरियल है तो हम 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 1, 2, 3 अप टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जैसे कि 1 हो, सिर्फ 1 होगा तो 1 फैक्टोरियल, 1 into 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 1, 2 into 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 1, 2, 3, 4 है तो 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब कि आपकी संख्या जहां तक होगी, लास्ट नंबर हमें देखना है 1 से लेके लास्ट नंबर तक। तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है और एंडिंग 4 है, या तो जो भी नेचुरल नंबर है हम वो उसका फैक्टोरियल होगा। और यहाँ और एक चीज याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 फैक्टोरियल 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है। ये हमें कई एग्जांपल में भी यूज आएगा, इसीलिए ये हमें याद रखना है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। वी कैन राइट 5 फैक्टोरियल। अगर हमें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, अथवा तो या फिर 5 फैक्टोरियल को हम 5 से लेके 1 तक जाएंगे, तो 5, 4, 3, 2 और 1।
अगर आपको ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे परम्यूटेशन की फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे हम देखेंगे P मीन्स परम्यूटेशन, C मीन्स कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कब यूज करना है? जब अंकों की अदला बदली या लेटर्स की अदला बदली करके हमें कितने ग्रुप आउटकम मिल रहा है वो फाइंड करना होगा तब। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कब यूज होगा? तो जब दी गई वस्तु में से हमें कुछ सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करके हमें अगर ग्रुप बनाने हैं और वो ग्रुप कितने बनेंगे वो देखना हो तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। और फॉर्मूला की बात करें तो NPR और NCR में सिर्फ ये फॉर्मूला की बात करें तो इसमें R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, NCR में R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। इसीलिए याद रखने के लिए P में R फैक्टोरियल नहीं है जबकि C में R फैक्टोरियल है, बाकी फॉर्मूला सेम है। एक एग्जांपल देखेंगे 5P2। तो 5P2 मतलब 5 में से 2, 5 संख्या दी गई है, 5 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना है, और सॉरी 5 संख्या दी गई है उसमें हमें 2 नंबर कैसे बनती संख्या की अदला बदली करके कितनी संख्या आउटकम मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। तो 5P2 इज इक्वल टू फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे n है तो n, और यहाँ पे हमारा है 5, यहाँ पे r है तो यहाँ पे r की जगह पे कितने हैं 2, मतलब n की वैल्यू होगी 5 और r की वैल्यू होगी 2। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, n माइनस r तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर आगे देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेके 1 तक, और 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से लेके 1 तक। 3 2 1 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। एकदम इजी है। आगे स्टार्ट करेंगे। अब हमने बात करी तो ये सिर्फ अभी फॉर्मूला हमने देखी है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे हम यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला रखना है, तो हम आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे एक और सूत्र है NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये भी हमें याद रखना है। n और अगर यहाँ पे दोनों संख्या सेम होगी, मतलब 5 में से 5 या तो 4 में से 4, 3 में से 3, तो यहाँ पे जितनी संख्या होगी वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 सूत्र याद रखने हैं। एक तो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, मतलब टोटल 4 फॉर्मूले हमें याद करने होंगे। अब बात करेंगे तो परम्यूटेशन का यूज कहाँ पे होता है। तो नंबर फॉर्म करने के लिए, मतलब कि आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और वो नंबर के अंदर अंदर अदला बदली करके कितने नंबर और बन सकते हैं वो देखना होगा। या फिर एनाग्राम्स, मतलब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि बुक्स है, क्राफ्ट है, एरोप्लेन है, तो जो नंबर है वो नंबर को वो लेटर्स को यूज करके आपको उसमें से कितने और नए नंबर्स बन सकते हैं या और कितने नए शब्द बन सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे वहां भी हम परम्यूटेशन का यूज करेंगे। फिर अरेंजिंग पीपल है, तो एक रो के अंदर इतने पर्सन है तो उसको हम कितने कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर 5 पर्सन है तो 5 पर्सन को हम कितने तरह अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हैं। ये सब जो ये सब जो आपको एग्जाम्पल लिखे उस सब में हम परम्यूटेशन का यूज करेंगे। उसके बाद बात है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करेंगे, तो जब भी हमें कुछ वस्तु में से सिलेक्शन करना होगा और सिलेक्शन करके हमें अगर ग्रुप बनाना है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। जैसे कि 7 बॉल में से 3 बॉल आपको रैंडमली उठानी है और उसका ग्रुप बनाना है। 8 बॉयज में से 1 बॉयज आपको सिलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं।
सोच लो आप एक कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं और वहां पे एक नया प्रोडक्ट आया है शर्ट का, जिसमें 4 कलर है, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो 4 शर्ट है, ये 4 शर्ट को आपको एक पैक बनाना है, जिस पैक के अंदर 3 टी शर्ट रखी जाएगी। और 3 टी शर्ट रखनी है, तो 3 टी शर्ट आप किस प्रकार से रख सकते हैं? एक तो आप तीनों में एक सेम कलर रख सकते हैं, या तो फिर तीनों में अलग अलग कलर रख सकते हैं। तो ये 2 मेथड से आप ये टी शर्ट अंदर पैक करके एक बॉक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको, आपके पास 4 कलर्स की टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट्स का यूज करके आपको एक बॉक्स में 3 टी शर्ट उस प्रकार आपको पैकिंग करनी है। तो आप कितने तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से आप पैकिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कि आप एक बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग कलर रख सकते हैं। और दूसरा है रिपीटेशन अलाउड, तो आप एक बॉक्स में 3 सेम कलर रख सकते हैं, या तो फिर एक बॉक्स के अंदर एक अलग कलर, 2 और सेम कलर रख सकते हैं। बराबर, मतलब रिपीटेशन आप कर सकते हो और रिपीटेशन आप नहीं भी कर सकते। तो अगर आप रिपीटेशन नहीं करते तो आप कितनी तरीके से रख सकते हैं, और अगर आपने रिपीटेशन करा तो आप बॉक्स कितनी तरह से पैक कर सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पर पैक के अंदर 3 टी शर्ट रखनी है, तो हम सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर हमने सोचा कि जो फर्स्ट टी शर्ट है, तो फर्स्ट टी शर्ट अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें से एक भी कलर जो है वो रिपीट नहीं होगा, तीनों 3 टी शर्ट अलग होनी चाहिए। तो अगर सपोज हम बात करें तो अगर पहली टी शर्ट लेनी है तो हमारे पास 4 तरीके हैं, हम 4 में से किसी भी एक टी शर्ट को ले सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 4 वेज है। फिर हम सेकंड की बात करें तो फर्स्ट टी शर्ट तो हमने कैंसिल कर दी। सपोज हमने व्हाइट ली थी तो व्हाइट तो हमने फर्स्ट में सिलेक्ट कर ली, तो अब क्या होगा, हमारे पास बची सिर्फ 3 टी शर्ट। तो 3 टी शर्ट में से हम किसी एक टी शर्ट को लेंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो गया 3 वेज। तो दूसरी टी शर्ट हम 3 में से एक ले सकेंगे। और मतलब तो सपोज हमने रेड कलर की टी शर्ट ली है, तो वो भी कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास बची कितनी, 2। तो हम जो लास्ट है उसमें सिर्फ 2 वैसे टी शर्ट पर सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारा आंसर होगा 24 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमने आगे सूत्र देखा था, NPN। NPN इज इक्वल टू 4P4, बराबर 4P4। तो 4P4 फॉर्मूला का यूज करके भी आप यहाँ पे आंसर ला सकते हो। तो ये हमने बात करी रिपीटेशन अगर ना किया जाए। अब बात करेंगे अगर हमने टी शर्ट में रिपीटेशन किया, मतलब कि एक पैक के अंदर सेम कलर की टी शर्टें रखी, तो हम उसको कितने तरीके से हम बॉक्स पैक कर सकते हैं। तो फिर से हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम फर्स्ट में 4 वेज से अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4 में से कोई सी भी एक को ले सकते हैं। सेकेंड में भी सेम 4 में से एक लेना है, थर्ड में भी फिर 4 में से एक। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेज टू 3 64। अगर हमने टी शर्ट टी शर्ट का रिपीटेशन नहीं किया तो हम 24 वेज से हम उसको पैक कर सकते हैं। और अगर रिपीटेशन किया, मतलब पैक के अंदर अगर कलर बदले, तो हम 64 वेज से पैकिंग कर सकते हैं। अब बात करें नंबर्स को, नंबर्स कैसे फॉर्म करने हैं। How many
many two-digit even number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 in the digit can be repeated. आपको यहाँ दिया गया है कि 2 डिजिट इवन नंबर लेने हैं और वो एक और डिजिट दिए गए हैं 1 to 5। तो यहाँ पे 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट है इसीलिए हमने 2 लाइन ड्रॉ करी है। अब हमें कहा गया है इवन नंबर। इवन नंबर यानी जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हम कौन सी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं? तो जिस संख्या का यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 या 0 हो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर है उसमें हम कौन सी ऐसी संख्या है जो इवन बना सकती है? यहाँ पे 2 है और 4 है। 2 और 4 जो हम यूनिट प्लेस पे रखेंगे तो हमारी इवन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 और 4 मतलब 2 वेज से हम इसको पुट कर सकते हैं। और दूसरा बात करें डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब 2 और 4 हमने यूनिट प्लेस पे तो लिया है लेकिन हम 10 प्लेस पे भी उसे ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे टोटल होंगे 5 वेज। इनका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10 वेज। हम 2 डिजिट इवन नंबर 10 वेज से बना सकते हैं। ये हमने जो एग्जाम्पल देखे वो अभी फंडामेंटल थियोरी से कर रहे थे। अभी यहाँ पे हमने एक भी फॉर्मूला पुट नहीं की। आप विदाउट फॉर्मूला भी 90% जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसी वैल्यू पुट करनी है। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। आपको अब ये बिहार वर्ड दिया गया है। हमने एनाग्राम्स की बात करी थी कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और अंदर अंदर आपको अदला बदली करनी है और कितने शब्द बनते हैं वो सोचना है। सेम वही यहाँ पे दिया गया है। एक बिहार शब्द है तो बिहार शब्द को हम कितनी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि जिसमें अर्थ बनता हो और ना भी बनता हो, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं उसका हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बिहार में टोटल 5 लेटर्स है। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमें अरेंजमेंट करनी है इसलिए परम्यूटेशन। टोटल लेटर्स है 5, उसमें से हम कितने बनाने वाले हैं? 5 बनाने वाले हैं। तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। हमने आगे भी सूत्र देखा था n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने वैल्यू भी पुट की है। तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 120। आगे बात करें हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर्स द वर्ड्स बिहार रिपीटेशन अलाउड। सेम वही एग्जांपल है लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन आपको करना है। मतलब कि बी है तो बी हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। एच है तो एच भी हम 3 टाइम 2 टाइम जितने टाइम यूज करना है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिपीटेशन आप कर सकते हो। तो ऐसे में हम कितनी बार नए नए शब्द बना सकते हैं, मतलब निकले या ना निकले। तो बिहार में 5 डिफरेंट लेटर्स है तो हम कितने नंबर्स बनाएंगे? तो 5 है और 5 टाइप्स 5 बार बनाने हैं तो 5 बार हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 3125। ये भी हमने आगे फॉर्मूला देख लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉटर शब्द को हम कितनी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि जिसमें वॉवेल हमेशा साथ में आए। तो हमारा शब्द है डॉटर। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स है। तो हमारे डॉटर शब्द में वॉवेल्स कौन से है? स्टार्ट करेंगे तो ए यू फिर होगा ई। तो ए यू ई वॉवेल्स है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो डी जी एच टी आर जो ये शब्द है, सॉरी जो लेटर है
उससे मतलब टोटल लेटर हो गए 5 और हमने और हमको आगे क्या कहा गया है AUE 3 साथ में होने चाहिए, मतलब उसका एक लेटर बनेगा। तो टोटल लेटर हो गए हमारे 6। अब ये 6 है तो हमें अंदर अंदर अदला बदली करके लेटर्स बनाने हैं, तो कितने टाइम में बना सकेंगे? तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इज इक्वल 720। लेकिन ये जो 3 शब्द है वो अंदर अंदर भी बदल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए 3 है तो उन्हें 3 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए 6 फैक्टोरियल। तो टोटल क्या हो जाएगा? तो 720 ये 6 लेटर का और जो 3 फैक्टोरियल है ये अंदर अंदर। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 720 into 6 is equal to 5320। In how many ways can a group of 5 men and 2 women be made out of a 7 men and 3 women? 7 आदमी और 3 औरतों में से 5 आदमी और 2 औरतों का ग्रुप कितने तरीके से आप बना सकोगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पे देखो आपको सिलेक्शन करना है 7 मेन में से 5 मैन और 3 वुमेन में से 2 वुमेन। यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n मतलब टोटल नंबर और r मतलब आपको जितने सिलेक्ट करने हैं वो नंबर। तो यहाँ पे आपको 5 मैन आउट ऑफ 7, तो 7 में से 5 आदमी सिलेक्ट करने हैं, तो n इज इक्वल टू 7 और r इज इक्वल टू 5। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 2। तो 7C5 इंटू 3C2। अब यहाँ पे इंटू क्यों कहा करा है? क्योंकि हमें टोटल ग्रुप बनाना है, बराबर। तो 5 मैन और 2 वुमेन और है, तो और है इसीलिए हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया गया है। आगे देखेंगे फॉर्मूला में हम वैल्यू ऐड करेंगे। n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल की जगह पे हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। वैसे ही सेकेंड 3C2 के लिए तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे। अब 7 का जो कोई मल्टीप्लीकेशन हम कब तक करेंगे? तो 5 फैक्टोरियल होगा तब तक। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वैसे ही 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम बात करें तो ऊपर नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, बाकी क्या बचा? 7 6 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। मतलब हम 63 वेज में 5 मैन और 2 वुमेन्स के ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं।